हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 के लेक्चर नंबर 03 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 03 में हम मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ 2x + 3 डिवाइडेड बाय 5 = 3 देन x = व्हाट। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में 7 है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो यार, पहले क्वेश्चन को कॉपी करो। तो 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5 = 3। मैं बोल रहा हूं कि जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, इसको ट्रांसपोज कर दो, यानी कि इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। तो 2x + 3 = 3 × 5 डिवाइड में है। जब इसको राइट साइड पे लेके जाओगे तो क्या होगा बाबू? ये मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। तो 2x + 3 = 5 3 15। कोई दिक्कत? +3 है, राइट पे लेके जाओगे तो -3, 15 - 3। x = पहले सॉल्व करो इसको तो 12 मिलेगा, ठीक है। 2x को ऐसे रखेंगे तो x = क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 6 जा, x = कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। लीनियर इक्वेशन आपका यानी अलजेब्रा आपका मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, होना तो पूरा चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमसे यार, क्या कह रहा है कि इफ 3 times of x - 2 + 4 + 4 = 22 then x = what। ऑप्शन ए में 5, बी में 6, सी में 7 और डी में बाबू 8 है। चलिए लगाइए जरा से इसको, सॉल्व करिए, सॉल्व करो इसे। सॉल्यूशन 3 × x - 2 + 4 = 22। अगर मैं इसको सोचूंगा तो कैसे सोचूंगा जरा देखो। पहले ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा 3x ± -3 2 6 + 4 = 22, ठीक। इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा पहले, यानी कि ऐड होगा तो ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 3x सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -2x, सॉरी -2 = 22, ठीक है। फ्लो में x निकल जाता है। इसको मैं लेके जाता हूँ राइट हैंड साइड पे तो यहां से मिल जाएगा 3x = 22, माइनस है तो +2, ऐड करेंगे तो 24 और 3x को कॉपी कर लिया, यहीं से काट दूं। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो x = कितना आ गया? 8। x = कितना आ गया? 8 आ गया। ऑप्शन डी आपका ठीक है। आगे भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है आपसे कि इफ x + 2 डिवाइडेड बाई 3 = x - 1 डिवाइडेड बाई 2 देन x = व्हाट। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में 7। करिए, सॉल्व करिए जरा से इसको। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या तो आप इनको डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे? ब्रेक करना पड़ेगा। तो बेहतर इसमें जो मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि x + 2/3 = x - 1/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे हिसाब से, ठीक है। क्यों? इजी पड़ेगा। देखो आगे में आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो यहां से मिलेगा 2 times of x + 2 = 5 times of x, 5 नहीं 3 times of x - 1। मल्टीप्लाई करो 2x, फिर मल्टीप्लाई से करोगे तो 4 = 3x - 3। वेरिएबल वाले को आप एक साइड पे लेके आओ तो 2x
प्लस है तो -3x +4 कॉपी इक्वल टू -3। +4 इधर लेके जाएंगे, उससे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई यहां से मिलेगा -x +4 इक्वल टू -3। -x इक्वल टू, देखो प्लस है तो क्या होगा भाई माइनस, -x इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस एलिमिनेट होगा, क्या मिला 7 मिला। ठीक है, क्या मिला 7 मिला। तो ऑप्शन डी ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, कितने क्वेश्चन हो गए 3 हो गए ना, इसको कॉपी करेंगे, मिटा दो, इसको मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर को मिटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 को लीजिए। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि इफ 0.5x प्लस 3.5 इक्वल टू 8 देन x इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए में ले लो यार, ऑप्शन ए में 8, बी में 9, सी में 10 और डी में 11। ठीक है, लगाइए जरा सा, तब तक मैं ये साइड को रफ कर दूंगा। करिए, कोशिश करिए। देखो लीनियर इक्वेशन का ऐसा ही है, एक लेक्चर में सेपरेट आप लोग को एज पे और कॉस्ट पे बेस्ड आपको दूंगा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, सारे पैटर्न आपको मिलेंगे जो टॉपिक आपका चल रहा है। ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है उसका पूरा आपको पैटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। करें, सॉल्व करें। सॉल्यूशन 0.5x प्लस 3.5 इक्वल टू 8। मैं इसको लेके जाऊंगा पहले राइट हैंड साइड पे। 0.5x को कॉपी इक्वल टू 8 माइनस 3.5। भाई इसको घटाने के लिए जाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, 3.5 रुपया है, 8 रुपये में घटा तो के भाई क्या मिलेगा ये बताओ, बताओ क्या मिलेगा। 4.5 ना, 4.5 मिलेगा। चेक करो जरा सा, चेक करो, अगर मैं गलत हूं तो यही आएगा। ठीक है, 0.5x। अब क्या करता हूं, इसका पॉइंट रिमूव करता हूं, 10 आ जाएगा। इसका पॉइंट रिमूव करता हूं, 10 आएगा। क्यों 10 आएगा, इसलिए 10 आएगा क्योंकि एक डिजिट के बाद में डेसिमल है। ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो 5x इज इक्वल टू 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिए। जितना मैं लीनियर इक्वेशन का दे रहा हूं, आप आराम से ओलंपियाड का टेस्ट में बैठ जाना, किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चन एक चैप्टर से उठाते हैं। इफ 4 इंटू एक्स माइनस 1 minus 2 into x plus 1 equal to 8, then x equal to what। ऑप्शन ए में है 5, बी में 8, सी में 6 और डी में 7। लगाइए जरा सा, सॉल्व करिए इसको, लगाइए। क्या करोगे इसमें, पहले तो प्रोडक्ट करके ओपन करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 8। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 4x माइनस 4 और माइनस 2x और माइनस 2 इक्वल टू 8। ठीक है, देखो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां से मिलेगा 2x, ये ऐड हो जाएगा -6 इक्वल टू 8। ठीक है, आए इधर आए, आगे बढ़ा दूं यहीं से, तो 2x इज इक्वल टू 8, माइनस है तो +6। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, तो यहां से मिल जाएगा आपको 2x इज इक्वल टू 14, कैंसिल कर दूं तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। जरा 1 मिनट रुको, ठीक है, नहीं कटा है, नहीं कटा है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखो जरा सा, 5 हो गया ना। कह रहा है इफ 2x by 5 plus 3 equal to
13, देन x इक्वल टू वॉट? ऑप्शन ए में ले लो बाबू 25, बी में 30, सी में 35 और डी में 40। ठीक है, लगाओ जरा से इसको, सॉल्व करो इसको। क्या करोगे, क्या करोगे ये बताओ। तो मैं कहता हूं कि पहले क्वेश्चन को कॉपी करो। 2x/5 + 3 = 13। इस 3 को इधर लेके चले जाओ। किधर, इधर लेके जाओ, राइट हैंड साइड। तो 2x/5 = 13 - 3 implies that 2x/5 = सब्ट्रैक्ट करोगे 10। ये 5 इधर जब शिफ्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 × 10। और आगे चलो तो 2x = 50। हाँ या ना? 2 से जब काटोगे बाबू तो कितना मिल जाएगा? ये 25। ठीक है, कितना मिलेगा? 25। बताओ यार, ऑप्शन ए आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है जरा समझिएगा। इफ 5 × x - 3 = 2 × x + 6, then x इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए में बाबू 6, बी में 7, सी में 8 और डी में 9 है। सॉल्व करिए, उसके बाद मिटा देंगे, फिर दोबारा 2-3 क्वेश्चन और करा देंगे। क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर ऐसा करो ना, क्यों पका रहे हो? 5 × x - 3 = 2 × x + 6। मैं इसको प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये मिल जाएगा 5x और -15 इक्वल टू ये मिलेगा 2x + 12। सर मैं कांस्टेंट वाले को एक साइड पे कर लूंगा और वेरिएबल वाले को एक साइड पे कर लूंगा। तो 5x - 2x = 12 -15 तो +15 हो जाएगा। आगे चलो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x = कितना आएगा? 12, 15, 27। ठीक, काट देंगे तो सर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, 3 × 9 = 27 होता ना भाई। करिए, कॉपी करिए, 2-3 क्वेश्चन और करवाते हैं, मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 में आपसे कह रहा है कि इफ 3x - 5 / 4 = 4, देन x इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए में है बाबू 7 और बी में है 8, सी में है 9 और डी में है बाबू 10। डी में है 10। इसके बाद और क्वेश्चन है या नहीं? हाँ है। चलिए करिए, सॉल्व करिए, तब तक मैं इधर का रफ कर देता हूं ताकि बाद में मुझे मिटाना ही पड़ेगा इसको। तो इससे अच्छा है मैं अभी क्यों ना कर दूं, आप लोग तब तक इसको लगा लेंगे, कोशिश कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी का हार नहीं होता, याद रखिएगा। हम ही लोग बोलते हैं तो फ्लो में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, जानबूझ के तो करते नहीं यार, जाहिर सी बात हो जाता है। क्या करोगे? अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो लिखूंगा 3x - 5 / 4 = 4। इस 4 को मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा तो मिलेगा 3x - 5 = 4 × 4। 3x - 5 = 16। 5 को फिर अगेन मैं लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, तो 3x = 16 माइनस तो +5। 3x = 21। भाई 16 5 21, 3 × 3 3 7 21, तो x बराबर कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। चलिए क्वेश्चन 9 लीजिए। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि इफ
x by 2 plus x by 4 equal to 6, then x equal to what? ऑप्शन ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9। लगाइए जरा सा, करिए सॉल्व करिए। सॉल्व करूं क्या? चलिए, x by 2 प्लस x by 4 इक्वल टू 6 दिया गया है, राइट। एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा कितना? 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 इक्वल टू 6। 4 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो और न्यूमरेटर वाले को ऐड कर दो, तो 3x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। x इज इक्वल टू 6 इंटू 4 में ऐसे ही रखूंगा, 3 डिवाइड में आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है। जहां आपको जैसा सहूलत हो उसके हिसाब से सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा इफ 2 इंटू 3x माइनस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 13, देन x बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9, ठीक है। चलिए लगाइए जरा से इसको। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 2 इंटू 3x माइनस 4 इंटू माइनस 3x माइनस 1, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 30। इधर वाले सारे को पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 30। जो ऐड आ रहा है उसको ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करो। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3x और ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस 5 इक्वल टू 30, ठीक है। 3x माइनस 5 है, राइट पे लेके जाओगे तो 13 प्लस 5, ठीक है। क्या मिलेगा भाई? तो 3x इज इक्वल टू 18, ठीक। और क्या कर सकते हो? x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। और क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू 6। ऑप्शन ए आपका ठीक है। बताओ किसी क्वेश्चन में ऐसा लगा हो कि नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो? सिर्फ प्रोडक्ट करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और एलसीएम लेना है, इतने ही काम करना है इसमें, ठीक। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।